कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप के दौर का सिलसिला लगातार जारी हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के इंटरवल वाले बयान पर गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, ये क्या इंटरवल की बात करते हैं। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। कमलनाथ जी कभी जनता के बीच गए नहीं, न ही उनकी समस्या सुनी। वहीं किसानों और मजदूरों की समस्या भी नहीं सुनी है। वे सिर्फ ट्विटर समाचार पत्र पर राजनीति करते हैं। मंत्री मिश्रा ने कहा, कमलनाथ और कांग्रेस सिर्फ बातें ही करते हैं, जीतते नहीं हैं। किसानों की सरकार है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। और आप देखें कि बड़ी राशि किसानों के खाते में 2990 करोड़ से ज्यादा की राशि बीमा के नाम पर आई। आज 16,000 करोड़ से ज्यादा राशि गेहूं खरीदी में किसानों को दी गई। किसानों के लिए ये सरकार रात दिन कोशिश कर रही है और उसी में से एक कड़ी 0% ब्याज पर किसान को ऋण देने का है। लोग कहते हैं कि मनरेगा के तहत काम के बारे में। अब आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि इस प्रदेश के अंदर कोई भी काम अगर कोई मशीन से करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ FIR सीधी की जाएगी। मनरेगा के तहत ऐसा हम किसी भी कीमत पर नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद किसान के खेत पे जाके मनरेगा के मजदूरों को काम ठीक मिल रहा है कि नहीं, ये स्वयं जाके चेक करने वाले हैं। आज तक हमारा जो किसानों का गेहूं था वो 85% से ज्यादा उसके गोदाम में पहुंच गया है। वर्तमान में 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। ये खरीद 1 करोड़ 24 लाख तक भी जा सकती है, जो पिछले साल से दुगनी होगी। तो इसलिए अकेले 0% की बात नहीं है। ये सरकार रात दिन 24 घंटे आठों पहर लगातार लगी हुई है। 0% ब्याज पे मैं एक बात और आपके माध्यम से किसान तक पहुंचाऊं। कुछ किसान कहते हैं कि हमने जो गेहूं बेचा उसमें से हमारा सरकारता का कुछ पैसा 10-20 हज़ार काट लेते हैं। उस पैसे को ऐसा काटा हुआ मत मानो। आपका खाता बेवा का हुआ है, आप उसी दिन 0% ब्याज पे फिर पैसा ले सकते हो। 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, पर आपको वो पैसा 0% ब्याज पे जितना काटा है उतना कर्ज के रूप में भी मिल सकता है। इसलिए अगर कोई ये भ्रम फैलाए तो उसको इस भ्रम में नहीं आना है। और पूछो। ऐसा मिशन एम की तैयारी कर रहे हैं कमलनाथ जी, कह रहे हैं कि 24 सीटें जीतेंगे। जो पूर्व मंत्री उनकी ड्यूटी लगाई। कमलनाथ जी पहले भी तो ये कहते थे ना। वो तो कह रहे हैं अभी भी इंटरवल हुआ है अभी से। पहले भी तो वो कहते थे कि 5 साल चलेगी हमारी सरकार। कहते थे कि नहीं कहते थे? रोज यही कहते थे। उनके जितने मंत्री थे सब यही कहते थे 5 साल चलेगी। फिर क्या हश्र हुआ? देखो, धोखा आखिर एक बार चल सकता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी चूल्हे पे एक ही बार चढ़ सकती है, तो चढ़ ली। 2 लाख रुपया 10 दिन के अंदर किसान का कर्ज माफ करेंगे। किसान समझ गया ये झूठ बोलने वाले लोग। किसान क्या समझ गया? उनकी पार्टी के लोग समझ गए, उनके नेता समझ गए, उनके कार्यकर्ता समझ गए। ये क्या इंटरवल और 24 सीटों की बात करते हैं, इनके पास कोई फेस नहीं है। कमलनाथ जी कभी जनता के बीच गए नहीं, जनता की समस्या सुनी नहीं, किसान मजदूर की समस्या सुनी नहीं। ट्विटर, पेपर और टीवी पर जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ बातें ही करते हैं, जीतते नहीं हैं। अच्छा, इसके अलावा बजट को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी नए सिरे से? स्वाभाविक रूप से करेंगे। वर्तमान में कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है, तो इसलिए बारीकी स्क्रूटनी की जाएगी। और वो लोग जो कहते थे खजाना खाली मिला और हमें खजाना खाली मिला, आज देखें हम कहाँ से पैसा ला के किसानों को दे रहे हैं, हम कहाँ से मनरेगा में मजदूरों को दे रहे हैं, हम कहाँ से पैसा ला के गेहूँ खरीदी कर रहे हैं, हम कहाँ से बीमा का पैसा जमा करके 2900 से ज़्यादा करोड़ का कर्जा माफ़ कर रहे हैं। इसका द्योतक साफ है कि जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है उनके काम भी अच्छे नहीं होते हैं, और जिनकी नीयत साफ होती है तो ईश्वर उसमें बरकत देता है।
एक सवाल और भाई साहब कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है आज एक अभियान चला रही है, मजदूरों के बीच जाएगी, सभी जिला कांग्रेस कमेटियों का ये अखबार तक है भाई, नहीं वीडियो ये सब अखबार तक है कांग्रेस के सारे अभियान। आज तक एक भी अभियान नीचे नहीं उतरा है। वैसे ही ये है, पूरी पार्टी में फूट पड़ी हुई है। सर मैनेजमेंट गुरु कहे जाते थे कमलनाथ के, मैनेजमेंट फेल रहा है उनका। नहीं ऐसा हम काहे को कहें, आप तो सामने देखो ना, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो कहता है। सामने दिख रहा है ना कैसा मैनेजमेंट उनने किया। कई राजा लोग आजकल समाधि में हैं।